वेलकम टू अनदर वीडियो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 की पहले मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का टीजर और ट्रेलर आ गया है। क्या इसमें डॉक्टर डूम मैंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखाई देंगे, आगे डिटेल में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं हम टीजर ट्रेलर की। तो ट्रेलर रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में होने वाला है। कहने का मतलब ये है भाई नॉर्मल भाषा में कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जो कि अंदर के सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए एंड उसके जो हार्डवेयर है देखने में लगेंगे थोड़ा सा विंटेज ओल्ड एज एरिया टाइप, जैसे कि मैं लोकी में देखने में लगा था। लोकी से जगह आपने देखी तो आपको समझ में आएगा कुछ वैसे ही वाइब आ रही थी एंड वन बाय वन के स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक्चुअल में उनकी बातचीत क्या चल रही है। वो कहते हैं भाई साहब कि 7 AM का जो टाइम है संडे को हमने फिक्स कर रखा है लंच के फैमिली के लिए। एंड ये पहली मार्वल की सुपर हीरो फैमिली है जो कि मैं दिखाई उसी तरह से जाती है। एंड भाई मैं रोबोट भाई साहब जिसका नाम है हार्वी, जो कि खाना बना रहे हैं, मतलब भाई रोबोट खाना बना रहे हैं। उसका एक्चुअल में काम है कि जो गैलेक्टस है इसका मेन विलन, उसको ढूंढना, उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा एक्चुअल में गैलेक्टस बना कैसे। एंड बेसिकली वो जो रोबोट है वो खाना वाना बना के हर भाई साहब हमारे थिंग भाई साहब चेक कर रहे हैं कि हाँ भैया खाना एकदम ओके वैसे उनके कुछ सोच से रेफरेंस भी लिया गया है। अब ये रोबोट बना कैसे, बेसिकली जो हमारे रीड रिचर्ड भाई साहब हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट और बुद्धिमान इंसान, टोनी स्टार्क नहीं भाई, रीड रिचर्ड, आप गूगल करके भी देख सकते हो। टोनी स्टार्क सेकंड नंबर पर आते हैं। एंड बेसिकली वो उन्होंने इसको बनाया था जो कि जेंडेन टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब एक जो जेंडार जिगरा था जो कि हमारे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया गया था, जहां पर सारे औरतें पीली पीली होती हैं, जो कि रॉकेट मजे भी लेता है कि आप लोग को पीली हो गए, तुम्हें बचपन से ही पी लिया है, ज्यादा पी ली थी क्या? वही उन्हीं की टेक्नोलॉजी इन्होंने ये रोबोट बनाया होता है। इसका मेन काम होता है गैलेक्सी को ढूंढना, लेकिन यहाँ पे उससे खाना बनवा रहे हैं। मतलब वही है ना कि कुछ भी करवा सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। हमें बता जाता है कि भैया उनका जो वर्ड है, जो बिल्डिंग वगैरह दिखाते हैं वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दिखाई जाती है। हमारे रीड भाई साहब कहते हैं कि देखो जब हमको पावर्स नहीं मिले थे, इसका कहने का मतलब ये है कि इनको ओरिजिन तुम्हें दिखाया नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहले से ही पता है एक्चुअली में उनका ओरिजिन ये है कि हमारे रीड रिचर्ड भाई साहब एक एस्ट्रोनॉट होते हैं एंड अपनी फैमिली मतलब उनकी वाइफ जो सुई स्ट्रॉम जो गायब हो सकती है, उनके वाइफ का भाई जो जॉनी होता है जो कि फ्लैश बन सकता है, क्या बोलते हैं उसके यार, ह्यूमन टॉर्च, एंड वो आग निकलती है उसके आग लगा दी भाई, जो कि हमें दिखाया हुआ था ट्रेलर में कैसे छत से कूदता है, उनके शरीर में आग जाती है, स्पेस में जाता है, बहुत दुनिया भर की चीजें होती हैं। एंड उनका दोस्त होता है जो कि पत्थर बन सकता है, द थिंग जिसका नाम है। बेसिकली इन सब के ओरिजिन की बात में थोड़ा चलती है। वो कहता है कि अगर इसके पहले में पावर्स नहीं मिलती है, उनकी वाइफ कहती है कि देखो पावर नहीं मिलते फिर भी वो वैसे थे, एंड वो माँ का दिल होता है, मतलब वाइफ वूमेन, तो वो ऐसे कहते हैं कि देखो पहले से पत्थर रहता था अंदर से, एंड मेरा भाई जो कि मस्तिखोर था वो आग लगा देगा वैसे ही है, एंड मैं वैसे भी आप सबके साथ रह के भी गायब रहती थी एंड तुम तो दिमागदार हो ही। एंड उनकी पावर में दिखाई नहीं, क्योंकि उनके पावर हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, सब कुछ लंबा हो जाता है, कहने का मतलब मेरे आप समझना। एंड भाई आगे मैं दिखाया था कि उनका वर्ड जो है दुनिया है वो फ्यूचरिस्टिक की, जिस पर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जो कि ब्लैक बोर्ड ऐसे निकलता है नीचे स्वाइप करके, भाई क्या कमाल का था। हमारे क्लास में तो बच्चे छेड़छाड़ की खराबी कर देते। एंड वो उनकी कुछ फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में हमें दिखाया जाता है। एक्चुअली फ्यूचर फाउंडेशन क्या है भैया, कि उनकी एक संस्था जो कि नए नए इन्वेंटर्स, मेधावी छात्रों, इंटेलिजेंट लड़कों को इकट्ठा करते हैं और वो नई नई चीजों पर रिसर्च करते हैं। टीवी सही करने की बात नहीं कर रहा मैं, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मल्टीवर्स यूनिवर्स। एंड अगर आपको एक रेफरेंस है तो कॉमिक बुक में भाई साहब हमारे स्पाइडरमैन यानी हमारे पीटर पार्कर भाई साहब इनके पास काम भी मांगने जाते हैं उस फाउंडेशन के तहत। अगर ये उसके स्पाइडरमैन इसको इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेट रियलिटी है, तो वैसे भी इसकी जो बिल्डिंगें वगैरह है वो भी कॉमिक से एक्यूरेट नहीं देखने को मिलती है। एंड द थिंग भाई साहब वो थोड़ा सा एक्यूरेट लगते हैं। फिर हमारे डिफरेंट सुपर हीरोज को उनकी डिफरेंट पावर्स को टेस्ट करते हुए दिखाया जाता है कि भाई कोई आज पे चला गया जॉनी स्टॉर्म जो कि फ्लैश अपनी पावर को देख रहे हैं, उनके कपड़े नहीं जले यार, ये समझ में आ रहा है। हो सकता है उनके कपड़े कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में जो कि आग से जलते ना हो। एंड हमारे जो थिंग भाई साहब है जो कि पत्थर के बने वो रास्ते में दौड़ते रहते हैं, उनकी वाइफ जो है वो एक ऑरा क्रिएट कर रही है इनविजिबल वाली पावर से अपनी। एंड हमारे रीड रिचर्ड की पावर सुपर पावर उनकी इंटेलिजेंस है, तभी तो मार्वल के सबसे स्मार्टेस्ट आदमी कहे जाते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है इसका सबसे सुपर विलन गैलेक्टस, जिसकी एक परछाई दिखाई जाती है। गैलेक्टस एक्चुअल में उसका ओरिजिन ये है कि गैलन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जिसका यूनिवर्स तबाही के कागार पर होता है। दो यूनिवर्स आपस में इनकर्जन कर रहे होते हैं, खत्म होने वाले हैं, अतिक्रमण जिसे हम बोलते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में आपने देखा होगा कि जब दो यूनिवर्स आपस में इनकर्जन करते हैं तो कैसे जो होती है। वो गैलेक्टस जो है वो उस यूनिवर्स को खा लेता है जो कि खत्म होने वाला था, इसके माने दूसरे को भी खा लेता है। मतलब वो है ना वो चूतिया बनाने वाली कहानी। एंड गैलेक्टस क्या है कि वो अपने स्पेसशिप में ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है, एंड लेकिन तब तक यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं। एंड वो जो यूनिवर्स की जो कॉस्मिक रेज होती है उसके अंदर समा जाती है, एंड तब जाके वो गैलेक्टस बनता है गैलन से। एंड वही है जो आगे चल के यूनिवर्स को खाता है ताकि बैलेंस बना रहे, जस्ट लाइक थानोस हमेशा करता था कि यूनिवर्स की आधी तबाही, आधी आबादी खत्म करता है, तब से ही गैलेक्टस जो है ये यूनिवर्स को पूरा खा ही लेता है ताकि दो यूनिवर्स बचे रहे। एंड इन सब का मिशन वही है कि बैलेंस बनाकर रखना, मतलब कहीं ना कहीं संसार में बैलेंस बनकर रखना चाहिए। आबादी से बढ़ जा रही है कि वो हम लोग खरगोश को पीछे छोड़ रहे हैं। एंड बेसिकली ट्रेलर में आके दिखाया जाता है कि वो किसी बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। अब इसमें डॉक्टर डूम क्यों नहीं दिखाया गया भाई? टीजर में डॉक्टर डूम देखोगे, मुझे बताओ पिक्चर का मजा खराब हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि पिक्चर के सबसे लास्ट में पोस्ट किसी में हमें डॉक्टर डूम दिखाया ही दिखाया जाएगा, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो थानोस को 2012 से स्टैब्लिश करते हुए रहे, तब जाके इंड गेम में
में उसका रौला मेंटेन हो पाया। एंड अगर ऐसे जो 2026 में मूवी आ रही है दिखा देंगे एक साल बाद तो वो और नहीं बन पाएगा। एंड मैंने विक्टर वॉन डूम के ऊपर थ्योरी बनाई कि वो टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है, रिसेंट वीडियो आप देख सकते हो जाकर के। एंड भाई ये यहीं से क्लियरिफिकेशन में मिलता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल जाएगा गैलेक्टस को हो सकता है वो पीले इनकी यूनिवर्स की रक्षा करे, आगे चल के वो यूनिवर्स का रूल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से डॉक्टर डूम जो है वो रूल ही करना चाहता है, ना कि वो किसी को मानना चाहता है। वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, वो चाहता है कि सब उसे बोले भगवान की वही है भगवान, अपुनिज भगवान है। एंड वो रूल करने के लिए हो सकता है आए भी। एंड इनके सामने जो आकाश में कुछ सितारे पड़ते हैं, एस्टेरॉइड वगैरह गिरता है, वो दिखाया था कि लोग आराम से पार्टी वगैरह कर रहे हैं अपने रूम में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एंड अलग अलग सुपर हीरोज जाकर के अपने अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो फैंटास्टिक फोर जो मूवी है ये 2005 में एक बार आई थी, फिर 2015 में थे, 2025 मतलब एक दशक का जो गैप है इन मूवीज के बीच में बना हुआ है। एंड अगर ये मूवी अच्छा कर जाती है तो हो सकता है कि इसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU 616 से कनेक्ट करें, ना कि अल्टीमेट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। एंड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। एंड बेसिकली ये ट्रेलर देख करके अच्छी तो वाइब आ रही थी कि ये अच्छा जा रहे हैं, वैसे बैलेंस करके जो चल रहे हैं, जो कि रेट्रो फ्यूचर से वाली चीजें होती हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझाई। एंड बहुत सारी चीजें जो है वो देखते हैं कैसे हो सकती क्या नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये आप मेरी बात समझना, क्योंकि दुई स्ट्रॉम है, सूजन स्ट्रॉम और उनका पति जो है रीड रिचर्ड, जो कि इन दोनों की जो संतान होती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि वो भी कॉस्मिक रे सुपर पावर से ओरिजिन होती है। एंड उसको पेलने के लिए गैलेक्टस एक्चुअल में आया होता है। एंड सिल्वर सर्फर में मैं नहीं दिखाएगा क्योंकि उसने ही गैलेक्टस को भेजा होता है कि भैया इनका अर्थ बर्बादी के कगार पर जाके इनके खा करके अपनी पेट प्यास बुझा लो। एंड प्रोबेबली अभी बहुत सारी सिखाया जाएगा, टीजर में सब कुछ नहीं दिखा सकती, ये मार्वल है। एंड अभी बहुत सारी टीवी स्पॉट ये क्लिप वो क्लिप आएगी, क्योंकि मूवी को भी 6 महीने के आसपास रिलीज होने में, जो कि जुलाई में आने वाली है। तो वेट तो हम करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई में बहुत सारी पिक्चर यानी जुरासिक पार्क का रिबूट वर्जन आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है, उसके बाद ये आ रहे हैं हमारे फैंटास्टिक फोर। तो एक्साइटेड तो इसके लिए प्रॉपर है। बाकी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करना है।